नजर बनाए रखे स्थिति पर हम फिर लौटेंगे आपके पास। घाटशिला उपचुनाव से जुड़ी ये जानकारी आपको दे दे, 6 राउंड की काउंटिंग के बाद भी सोमेश सोरेन बाबूलाल सोरेन से करीब 6000 से अधिक वोटों से लीड कर रहे हैं। हालांकि बढ़त का जो मार्जिन है, जो शुरुआती, वो घटता जा रहा है। इस बीच तेजस्वी यादव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बढ़त बना ली है। सतीश कुमार को उन्होंने पछाड़ा है। अंतर भले ही मामूली है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए ये मोरल बूस्टअप का काम करेगा। 2 राउंड में पिछड़ने के बाद तेजस्वी यादव ने सतीश कुमार को पीछे किया है। 219 वोट से तेजस्वी यादव ने बढ़त बना ली है। बीजेपी के सतीश कुमार कांटे की टक्कर देते दिख रहे हैं। राघोपुर सीट तेजस्वी यादव के लिए अब शायद सेफ सीट नहीं रही है। बीजेपी प्रत्याशी जो मुकाबला दे रहे हैं वो तेजस्वी यादव के लिए चिंता का विषय है। सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। सहयोगी रश्मि कुछ अपडेट के साथ मौजूद हैं। जी रश्मि। रश्मि बिल्कुल, तू आगे आगे तो मैं तेरे पीछे, साथ यूं ही नहीं छोड़ू। गालिब को ऐसे ही होता हुआ नजर। राघोपुर विधानसभा की सीट पर देखिए दीपक, ये मुकाबला अब काफी रोचक हो चुका है। और जब मुकाबला इस तरह से दिलचस्प बने तो शायरी याद आती है, और ये वजह है कि मैंने भी ये शायरी आपको सुनाई है। देखिए, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं या बिहार की जनता जो इंतजार कर रही है कि राघोपुर का चुनावी समीकरण किस तरह का है, और जनता ने इस बार जिससे वोट किया वाकई में वही प्रत्याशी जीत रहे हैं या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए जनता की निगाहें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई है। और देखिए दीपक, जो नतीजे इस वक्त राघोपुर से निकलकर सामने आ रहे हैं, मानिए ये तराजू इस वक्त है, कभी किसी का पलड़ा भारी तो कभी दूसरे खेमे का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। अभी से कुछ मिनट पहले हमने देखा कि 106 सीट से तेजस्वी यादव पीछे थे, लेकिन अब 219 वोट से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। यानी कि अब तेजस्वी ने इस सीट पर अपनी बढ़त बना ली है, और सतीश कुमार जो कि यहां से एनडीए के प्रत्याशी हैं, वे फिलहाल पीछे चल रहे हैं। तो ये मुकाबला रोचक बनता हुआ नजर आ रहा है। कांटे की टक्कर इस वक्त सिर्फ राघोपुर ही नहीं बल्कि कई ऐसी सीटें हैं जहां से देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि ये चुनाव 2025 का यकीन मानिए दीपक बड़ा दिलचस्प रहा। चुनाव पूरी ताकत झोंकी गई दल की तरफ से, लेकिन जिस तरह से एनडीए ने बढ़त बनाई है, जिस तरह से एनडीए के प्रत्याशी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बिहार की जनता ने अपना राय, अपना मत बना लिया था कि हाँ 25 में हमें किसे वोट करना है, कि मुद्दों के साथ हमें आगे आना है। और देखिए राघोपुर ये वही सीट है, जब राघोपुर की जनता से अगर आप उनसे बात करने की कोशिश जब हमने की, जब हम गए, तो उनका यही कहना है कि जो काम लालू यादव ने किया है, आरजेडी ने किया है, और यही वजह है कि इस काम की तारीफ बिहार की जनता ने भी की, और शायद यही वजह है कि कभी आरजेडी आगे तो कभी सतीश कुमार यहाँ से जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो आगे जा रहे हैं। हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर है, उनसे हम समझ लेते हैं। चुनाव बड़ा ही रोचक और दिलचस्प है। राघोपुर सीट एक ऐसी सीट है
यहाँ से कभी तेजस्वी आगे जा रहे हैं तो कभी सतीश कुमार, और अभी फिलहाल 219 वोट से तेजस्वी आगे हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जैसे पहले कि वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी का जो अपडेट आया है उसमें 219 सीटों से आगे चल रहे हैं। तो अब उन्होंने थोड़ी-सी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि इससे पहले तो वो काफ़ी परेशान होंगे, क्योंकि वो पिछड़ रहे थे। लेकिन अब उम्मीद है, कुछ आस जगी है उन्हें कि शायद अब यहाँ से वो मार्जिन जो है वो बढ़े, क्योंकि उनकी साख का सवाल है। आप एक तरीके से आप सीएम कैंडिडेट है महागठबंधन की तरफ से, और जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं उसमें महागठबंधन बहुत पिछड़ता जा रहा है। और आरजेडी की बात कर रहे हैं, जिसे पिछली बार विधानसभा चुनाव में 75 सीट आई थी, इस बार 32-35 पे अभी तक सिमट रही है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए ये बहुत परेशानी वाली बात है। और तेजस्वी यादव जो खुद मुख्यमंत्री का चेहरा है, और उसके बाद एक तो पार्टी महागठबंधन की ये स्थिति, और ऊपर से अगर वो भी चुनाव हार जाते हैं तो ये काफी शर्मनाक हो जाएगा। और इसीलिए, लेकिन अब जो स्थिति है 219 वोट से आगे चल रहे हैं, और मुझे लगता है अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और क्योंकि उस सीट पे उनकी दावेदारी हमेशा रही है, मजबूत कैंडिडेट हैं, कम से कम वहां से मुझे नहीं लगता है आरजेडी हारेगी। लेकिन टक्कर कांटे की है। अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि 2-3 राउंड और जब काउंटिंग हो जाता है तो उसके बाद क्या रुझान रहता है। बिल्कुल। और देखिए, आज सतीश कुमार की अगर हम बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई हुई है, लेकिन राघोपुर का सीट खास इसलिए भी है क्योंकि ये गढ़ माना जाता रहा है आरजेडी का, और अगर तेजस्वी यहाँ से हारते हैं तो ये उनके शक का सवाल हो जाएगा, उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठने लगेंगे, एक प्रश्न चिन्ह उठने लगेंगे। और ये वजह है कि तेजस्वी को जीतना अहम भी है, इस सीट से आगे आना होगा। जी बिल्कुल, अगर उन्हें अपनी साख बचानी है तो इस सीट को उन्हें बिल्कुल जीतना होगा, और क्योंकि अगर वो हार जाते हैं तो फिर उनके साख पे ही सवाल उठ जाएगा। बहरहाल 219 सीटों से आगे, मतों से आगे चल रहे हैं वो, और मुझे लगता है अभी कुछ थोड़ा इंतजार करना चाहिए रुझानों का। और जैसे जैसे फेज बाय फेज काउंटिंग हो जाएगी तो उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। लेकिन जो शुरू में जिस तरीके के रुझान आ रहे थे, जिस तरीके से उनकी सांसें फूल रही होंगी क्योंकि वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी राहत की सांस उन्होंने ली होगी। 200 ही सही, और लेकिन एक चीज इसमें और है कि वो मत प्रतिशत पर बस 100 वोट 200 वोटों का अंतर है। ये भी चिंताजनक है, क्योंकि मार्जिन ज्यादा नहीं है। कहीं फिर अगले राउंड में वो पिछड़ जाते हैं, क्योंकि मार्जिन ज्यादा रहता है तो थोड़ा सा सिक्योरिटी बढ़ता है, लेकिन यहाँ मार्जिन कम है। जैसे मार्जिन ज्यादा मोकामा में मार्जिन बहुत ज्यादा है, जेडीयू देसी सिंह मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो वो नितिन नवीन मार्जिन बहुत ज्यादा है, तो वो लोग आश्वस्त हैं कि अब जीत ऑलमोस्ट पक्की है। लेकिन यहाँ मार्जिन बहुत कम है, और अभी कई चरणों की काउंटिंग होना बाकी है। तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है कि मार्जिन बहुत कम मार्जिन से वो लीड कर रहे हैं। 219 कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, तो इंतजार करना होगा कि आखिर क्या रिजल्ट आता है इसमें। बिल्कुल, लेकिन देखिए, कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहे होंगे कि कब हम मिठाइयां बांटेंगे। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, अगर हम अभी तक के रुझान की बात करें, देखिए आधा दिन बीत चुका है और अब लगभग पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आ रही है। ये महागठबंधन के लिए टेंशन की बात है, क्योंकि अगर 25 में हम पिछड़ते हैं, अगर महागठबंधन पिछड़ता है, तो फिर ये बैकअप प्लान क्या होगा, कैसे फिर आगे की तैयारी होगी। ये कई ऐसे सवाल है जो इस वक्त आ रहे होंगे महागठबंधन नेताओं के दिमाग में। जी बिल्कुल, महागठबंधन ये जो स्थिति है, जो स्क्रीन पे हमारे दर्शकों को दिख रहा है, ये काफी मतलब इसका अंदेशा नहीं था कि ये अंतर इतना होगा। 150 सीटों तक लग रहा था कि बीजेपी रहेगी 140 से 150 के बीच, लेकिन ये जो मार्जिन है काफी बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है महागठबंधन के लिए कि आखिर आपने इतनी मेहनत की, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी, तमाम बड़े नेता यहाँ बिहार पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी अगर स्थिति ये है तो फिर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और एक दिन में 60 से 70 रैलियां तेजस्वी करते थे। उन्होंने खुद ये बताया कि कोई ऐसी सीट नहीं रही जहां हम नहीं गए, हम जनता के बीच पहुंचे। राहुल गांधी ने खुद वोटर अधिकार यात्रा निकाला, मतदाता सूची पुनरीक्षण जिस तरह से बिहार में हुआ, उसके बाद से विपक्ष ने कई सवाल भी उठाए। तो क्या ये एक ड्रॉबैक पॉइंट रहा महागठबंधन के लिए, उनके जो नतीजे इस वक्त सामने आ रहे हैं, क्या ये
उन्हीं का रिजल्ट है कि लोगों ने उस झूठ को नहीं स्वीकार किया। क्या ये सही करार दिया जी, जा सकता बिल्कुल, झूठ को स्वीकार करना ये अलग बात हो जाएगी रश्मि, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने नीतीश कुमार को स्वीकारा, एनडीए को स्वीकारा और एनडीए गठबंधन को स्वीकारा। जिस तरीके से महिलाओं के अकाउंट में पैसे गए, जिस तरीके से रोजगार के वादे किए गए, पलायन को रोकने के भी कई स्कीम के बारे में बताया गया और नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि 20 साल में जो किया, अब आने वाले 5 सालों में और कई काम विकास के होंगे बिहार में। तो हो सकता है लोगों को ये चीज़ें पसंद आई हों, इसलिए महागठबंधन की स्थिति ये है। हालाँकि तेजस्वी यादव ने भी भरोसा दिलाया था लोगों को, जनता से अपील की थी कि आप मुझे 5 साल दें, जैसे नीतीश कुमार को दिया गया था आज से 20 साल पहले। लेकिन और उन्हें पूरी उम्मीद थी, परसों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा था कि हम सरकार बना रहे हैं और 18 को तेजस्वी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेगा। लेकिन कल उनके आवास पे जब बैठक हुई थी, तब सिनेरियो चेंज था। कहीं न कहीं उन्हें अंदेशा हो रहा था, कल बॉडी लैंग्वेज चेंज था, कल की जो उनकी भाषा थी वो चेंज थी। तो उन्हें कहीं न कहीं ये लग रहा था आकलन कि जो भी उन्हें फीडबैक मिल रहा हो, कहीं न कहीं वो पिछड़ रहे हैं। इस वजह से कल की जो बातें थी कि नहीं काउंटिंग को लेके भी गड़बड़ी, तमाम चीज़ें कल उन्होंने मुद्दा उठाया और आरजेडी की तरफ से बयान भी आ रहे थे। लेकिन चुनाव हो गए, नतीजे आ रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि कौन जीता, कौन हारा। कौन जीता कौन हारा ये सवाल तो है ही, लेकिन वो जो एक तेजस्वी का मैनिफेस्टो रहा कि हर घर में हम एक सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार को जोर शोर से उठाने की कोशिश की आरजेडी ने। तेजस्वी ने हमेशा युवाओं की बात की, रोजगार की बात उन्होंने की और इस एक मुद्दे के साथ वे अलग अलग क्षेत्रों में घूमते रहे। क्या वो सरकारी नौकरी भी लग रहा है कि जनता को अपने पास उन्हें नहीं आकर्षित कर पाया? जी, बिल्कुल दावे उन्होंने काफ़ी किए और